तो अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रेहान और किया एक दूसरे को माफ कर देते हैं और रेहान किया को पूरी तरह से अपना बना लेता है। अब आगे सुबह जब रेहान की आंख खुलती है तो वह अपने सामने किया का बहुत ही प्यारा सा मासूम सा चेहरा देखकर बस उसे एकटक देखता ही रह जाता है। इस वक्त किया उसे दुनिया की सबसे ज़्यादा मासूम लड़की नज़र आ रही थी। वैसे भी किया देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी और सुंदर थी, जिसे देखकर रेहान तो अपनी पलकें झपकाना भी भूल चुका था। वह बस लगातार एकटक उसे अपनी प्यार भरी आंखों से देखे जा रहा था। तभी वह प्यार से किया के माथे को चूमते हुए बोलता है, थैंक यू लिटिल एंजल, मेरी जिंदगी में आने के लिए। एंजल, तुम्हें पता नहीं, आज मुझे दुनिया भर की खुशी मिल गई। बस तुम्हारे पास रहने से मुझे वह सब कुछ मिल गया जिसकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें नहीं पता एंजल, तुम्हारे होने से ही मेरी पूरी दुनिया है। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी सांसें हो, मेरा इश्क हो, मेरा जुनून हो। और अब जब तुम मेरे पास आ गई हो तो आई प्रॉमिस, मेरी सांसें मुझसे अलग हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वह धीरे से उसके माथे को चूमता है, फिर उसके दोनों आँखों को चूमता है, फिर उसके होठों को हल्के से चूमता है। वह इस वक्त बिल्कुल भी अपनी एंजल का नींद नहीं खराब करना चाहता था। वहीं जैसे ही उसके छुअन का एहसास किया को महसूस होता है, वह धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोलने लगती है तो उसके सामने रेहान का प्यारा सा चेहरा दिखाई देता है। यह देखकर कुछ देर तक वह उसे एकटक अपनी प्यार भरी आंखों से देखती रहती है। फिर बहुत ही हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर छा जाती है। इस वक्त उसकी मुस्कुराहट ऐसे लग रहा था जैसे मानो कोई खिलता हुआ गुलाब हो। रेहान तो बस उसकी मुस्कान में ऐसे खो जाता है जैसे उसे संसार का वह नज़ारा देखने को नसीब हो गया जिसे देखने का सौभाग्य कभी किसी को नहीं मिलता है। रेहान बस प्यार से अपनी एंजल को देखे जा रहा था। तभी किया उसको अपने आंखों के इशारे से पूछती है कि क्या हुआ। तो रेहान प्यार से उसे अपने पास खींचकर अपने गले से लगा लेता है। इस वक्त वह दोनों बिना कपड़ों के थे, जिस वजह से उनका शरीर एक दूसरे से टच होता है और उनके शरीर पे एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ जाती है। वहीं उसे अपने इतना करीब करके रेहान के दिल को एक अजीब सा एहसास होता है, एक ऐसा सुकून जो शायद उसे पूरी ज़िंदगी कभी नसीब नहीं हुआ था। वह सुकून जो वह हमेशा से चाहता था, वह सुकून जो उसके दिल को बहुत ही ज़्यादा आराम पहुंचा रहा था। एक अजीब सी खुशी जिसे वह लफ्ज़ों से बयां नहीं कर सकता था। वह प्यार से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें इस तरह से अपने करीब देखकर मुझे ज़िंदगी जीने का मन करता है। हमेशा से यह ज़िंदगी
बदसूरत और ख़राब लगने वाली मुझे लगती थी, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि यह ज़िंदगी बहुत ही हसीन है, बहुत ही प्यारी है जब हमारा हमसफ़र हमारे साथ हो। इतना कहकर वह उसके चेहरे को ऊपर उठाता है और फिर उसके पूरे चेहरे को किस करना शुरू कर देता है। वहीं उसका यह एहसास पाकर किया की आंखें बंद कर हो जाती है। आज सच में उसे भी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह इतने दिनों तक ऐसे काले अंधेरे में जीते आ रही थी जिसमें सिवाय दर्द और तन्हाई के कुछ नहीं था, लेकिन आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि जितना उसने सोचा था ज़िंदगी उतनी ख़राब भी नहीं है। पल पल घुट घुट कर जिंदा रहने से ज़्यादा अच्छा था कि वह अपने पार्टनर के साथ अब अपनी खुशी भरी ज़िंदगी को इंजॉय करे। उसका डिसीजन गलत नहीं था। वह रेहान से प्यार करती थी और जब किया किसी से प्यार करती है या किसी से दुश्मनी करती है तो वह उसे बड़ी शिद्दत से निभाती है। वह रेहान के होठों पर हाथ रख देती है क्योंकि रेहान उसे बस लगातार चूमे ही जा रहा था। वहीं उसे इस समय रेहान की इस हरकत पर बहुत हंसी आ रही थी। वह बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एक ऐसी भी साइड मुझे देखने को मिलेगी। उसकी बातों को सुनकर रेहान मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैं चाहे जैसा हूँ पर मेरी यह साइड सिर्फ मेरी लिटिल एंजल के लिए है, जिसके लिए मैं कुछ भी बन सकता हूँ। की बातों को सुनकर किया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी किया बोलती है कि हमें उठना चाहिए, अब काफ़ी लेट हो रहा है, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। उसकी बातों को सुनकर रेहान, जिसका तो बिल्कुल भी किया को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, वह बोलता है, एंजल प्लीज़ थोड़ी देर और मेरे पास रहो ना। कितनी मुश्किल से मुझे यह मौका मिला है तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने का, और तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। उसकी बातों को सुनकर किया बहुत प्यार से जो उसकी ओर देख रही थी, उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाता है और वह उसके गालों पर प्यार से किस करते हुए बोलती है कि अब हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे, इसलिए यह मौके अब तुम्हारे पास हमेशा आते रहेंगे। उसकी बातों को सुनकर रेहान के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। सच में उसकी एंजल उसकी बातों को मान चुकी थी, वह उसके साथ रहने को तैयार हो गई थी। कल तक उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कल तक उसे एक अजीब सा डर सता रहा था कि उसकी एंजल उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। आज रेहान को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल चुकी थी। उसकी एंजल उसकी हो चुकी थी और अब वह किसी भी कीमत पर उसे दूर नहीं जाने देगा। वह प्यार से किया को देख रहा था, वहीं किया उसे इस तरह देखता देखकर उससे अपनी नज़रें चुराने लगती है। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, वह इतने ध्यान से क्यों देख रहा है मुझे। किया के मन में यही चल रहा था। तभी एंजल जब देखता है कि तभी रेहान जब देखता है कि उसकी एंजल उससे कैसे शर्मा रही है तो उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं इस वक्त रेहान की नज़रें बस किया के लाल चेरी जैसे होठों पर थी, जिसे उसने रात भर चूस कर सुझा दिया था और वह काफ़ी लाल हो गया था।
अब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वह किया को नीचे पलटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे बहुत ही डेस्परेट होकर चूमने लगता है। वह कभी उसके अपर लिप्स को चूस रहा था तो कभी लोअर लिप्स को चूस रहा था। उसे इस समय बिल्कुल अपने मुंह में कॉटन कैंडी जैसी फीलिंग का एहसास हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वह बहुत ही मुलायम चीज को अपने मुंह में भर के सक कर रहा हो। उसे ऐसा करता देखकर अब किया, जो अब तक उससे नजरें चुरा रही थी, अब अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगती है। फिर धीरे धीरे वह अपनी आंखें बंद कर उसका साथ देने लगती है। रेहान और किया दोनों इसी तरह 15 मिनट तक एक दूसरे को किस करते रहे। जहां रेहान के दोनों हाथ रिया के पूरे शरीर को एक्सप्लोर कर रहे थे, वहीं किया का हाथ जो रेहान के बालों में घूम रहे थे, जिससे रेहान और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसे किया का इस तरह से किस करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह दोनों अपने प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे। तभी रेहान का फ़ोन रिंग करता है, जिससे वह दोनों अपने होश में वापस आते हैं। लेकिन रेहान का फ़ोन उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक तो इतने दिनों बाद वह अपने हसीन पल बिता रहा है, उस पर यह कमबख्त कौन है। इस वक्त उस फ़ोन करने वाले के लिए रेहान को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर वह उसके सामने हो तो वह उसे जान से ही मार डालेगा। वह उसके स्पेशल टाइम को खराब कर रहा था। वही फ़ोन बजते बजते बंद हो जाता है, लेकिन रेहान बिल्कुल भी फ़ोन उठाने के मूड में नहीं था। अब किया की सांसें फूलने लगती है, जिससे वह रेहान को दूर करने लगती है। वहीं जब देखता है कि उसकी एंजल को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो रेहान तुरंत ही उससे थोड़ा दूर हो जाता है। वह उसके होठों को छोड़ देता है और ध्यान से किया को देखने लगता है। वहीं किया अपनी आंखें बंद किए हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। यह सब देखकर रेहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन वह अपनी एंजल को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था। वहीं किया जब धीरे से अपनी आंख खोलती है तो वह इस तरह से इंटेंस नज़रों से रेहान को खुद को देखता पाती है तो फिर से शर्मा जाती है। पता नहीं क्यों आज उसे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी। वहीं किया उसे इस तरह से शर्माता देखता है तो बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ जाती है और वह मन ही मन सोचता है, हाय मेरी एंजल शर्माते हुए कितनी प्यारी लगती है। काश मैं इसी तरह पूरी ज़िंदगी उसे देखता रहूं। इस समय उसे किया पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किया को कभी छोड़े ही ना, उसे हमेशा ऐसे ही खुद से चिपका कर रखे। वहीं रेहान का फ़ोन जब फिर से बजता है तब रेहान अपनी गुस्से भरी आंखों से अपनी फ़ोन की ओर देखता है और फिर किया के ऊपर से हट जाता है और साइड में रखा अपना फ़ोन उठा कर देखता है तो उसमें मयंक का नाम शो कर रहा था। वह मन में ही मयंक को गाली देते हुए कहता है, साला आखिर में साला ही होता है और इस साले को देखो हमेशा ही ख़राब वक्त पर फ़ोन करता है, इससे बर्दाश्त नहीं होती मेरी खुशियाँ। इतना कहकर वह गुस्से से अपना फ़ोन फिर से उसी तरह रख देता है। वह बिल्कुल भी फ़ोन को रिसीव नहीं करता क्योंकि उसे पता था इस समय वह लोग क्या सोच रहे हैं और किस लिए फ़ोन कर रहे हैं। तभी रेहान अपनी जगह से उठता है। इस समय वह पूरा निकट था, जिसे देखकर किया अचानक से हड़बड़ाकर अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है। वहीं रेहान जब उसे ऐसे देखता है तो उसे हंसी आ जाती है। वह हंसते हुए बोलता है,
एंजल, अब तुम्हें इस तरह मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारा सब कुछ और तुमने मेरा सब कुछ देख लिया है। अब तो हम दोनों चाहे इस कमरे में इसी तरह घूमते रहें, हमें एक दूसरे से शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसकी बातों को सुनकर किया बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा बेशरम होगे। वहीं उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेहान को ज़ोर से हंसी आ जाती है। उसकी एंजल कब से ऐसी बातें करने लगी? वह तो बस 2 शब्द बोलने वाली लड़की थी, वो भी उसके 2 शब्द किसी बंदूक से निकली गोली के समान होते थे, जो सीधा इंसान की जान ही निकाल लेते थे। आज उसकी एंजल ऐसी बातें कर रही है, यह सोचकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वह बोलता है कि एंजल, तुम मेरे साथ ऐसे ही कुछ वक्त और गुजारो और देखना, तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो जाओगी। वहीं किया अपना मुंह बनाते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारे जैसी नहीं बनना है। उसकी बातों को सुनकर रेहान मुस्कुराने लगता है। इस वक्त तक उसने अपना पैंट पहन लिया था। वह तुरंत ही बाथरूम में चला जाता है और वहाँ पर जाकर वह टैब ऑन कर किया के नहाने के लिए गर्म पानी भरने लगता है। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से बाहर आता है और किया को आराम से अपनी गोद में उठा लेता है। वहीं किया उसे इस तरह उठाता देखकर हड़बड़ा जाती है और जल्दी से अपने ऊपर ब्लैंकेट को लपेट लेती है। वहीं उसे ऐसा करता देखकर रेहान को हंसी आ जाती है, लेकिन वह किया को एम्बरेस्ड नहीं करना चाहता था। इस वजह से वह कुछ नहीं कहता और उसे उसी तरह से लेकर बाथरूम में चला जाता है और फिर वह धीरे से टैब में किया को उतार देता है और धीरे से उसका ब्लैंकेट हटा लेता है। इस समय पानी भरने की वजह से वह टैप पूरी तरह से भरा हुआ था और उसमें साबुन के झाग बने हुए थे, जिस वजह से किया के अंदर उतरते ही वह पानी से पूरी तरह से ढक चुकी थी। अब उसका शरीर नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं रेहान प्यार से उसके और देखते हुए कहता है, एंजल, मैं तुम्हारी नहाने में हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें इस वक्त दर्द हो रहा होगा। उसकी बातों को सुनकर किया उसे देखने लगती है। उसे कैसे पता चला कि उसे दर्द हो रहा है? तभी वह अपनी आंखें छोटी कर उसे देखने लगती है। वहीं उसे ऐसा करता देखकर रेहान तुरंत समझ जाता है कि इस वक्त उसकी यह छोटी सी एंजल क्या सोच रही होगी। तभी वह उसकी नाक को टैप करते हुए बोलता है, बेवकूफ़ लड़की, अपने दिमाग में उल्टी सीधी बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यह इसलिए पता है क्योंकि मुझे पता है कि पहली बार करने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसी वजह से मैंने यह कहा। उसकी बातों को सुनकर किया शर्माकर अपना सर नीचे कर लेती है। वहीं उसे इस तरह शर्माता देखकर रेहान को तो लग रहा था कि आज वह उसके ऊपर पूरी तरह से फिदा हो चुका है। उसका इस तरह से शर्माना रेहान के दिल की धड़कनों को बढ़ा देता था। उसके ऐसा करने पर उसे उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता था। वहीं अब वह उसे और ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी एंजल अभी बहुत छोटी थी। वह उसे बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर पाएगी। वहीं धीरे धीरे से अब उसे नहलाना शुरू कर देता है और खुद भी बाथ टब पर उतर जाता है। किया जब ऐसा देखती है तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वहीं रेहान किया के साइड जाकर
बैठ जाता है और उसे धीरे से अपनी गोद में बैठा लेता है। फिर वह धीरे धीरे कर उसके पूरे शरीर को सहलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से किया के पूरे शरीर में झंझनाहट सी दौड़ रही थी। उसे अजीब सी फीलिंग का एहसास हो रहा था। उसके पेट में हजारों तितलियां एक साथ उड़ रही थी और उसे गुदगुदी भी लग रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह रेहान को मना करना चाहती थी, लेकिन रेहान का इस तरह से उसका केयर करना, छोटे बच्चे की तरह उसे पैम्पर करना भी अच्छा लग रहा था। और उसे अच्छे से पता था कि वह चाहे जितना रेहान को मना कर दे, पर वह मानेगा नहीं, इसलिए वह कुछ नहीं बोलती और रेहान जैसा कर रहा था वैसा करने देती है। कुछ देर बाद रेहान उसे नहलाकर पूरी तरह से साफ कर देता है और फिर एक बाथरोब लेकर उसे पहना देता है और खुद भी क्लीन होकर बाथरोब पहन लेता है। फिर उसे उसी तरह अपनी गोद में लेकर रूम से बाहर आ जाता है और फिर क्लोजेट रूम के अंदर जाकर उसे कपड़े पहनने के लिए बोलता है और खुद भी कपड़े पहनने लगता है। वैसे तो रेहान के पास यहाँ कोई कपड़ा नहीं था, इसलिए वह अपने उन्हीं कपड़ों को फिर से पहन लेता है। आज ऐसा पहली बार हुआ था जब रेहान अपने पहने हुए कपड़ों को दोबारा पहन रहा था, लेकिन यह उसके लिए बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि आज उसे वो सब कुछ मिल गया था जिसका वह इतने वर्षों से इंतज़ार कर रहा था। इसलिए उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वह आराम से अपने कपड़े को पहनता है। थोड़ी देर बाद किया रूम से बाहर आती है तो वह उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा देता है और फिर खुद ही उसके बाल को सुखाने लगता है। वह धीरे धीरे कर ड्रायर से उसके सारे बालों को सुखाता है और फिर प्यार से उसकी ओर देखने लगता है। तब किया बोलती है कि अब बस भी करो, मैं खुद से तैयार हो सकती हूँ। उसकी बातों को सुनकर वह फिर से प्यार से उसके गालों को चूमते हुए बोलता है, लिटिल एंजल तुम शांत रहो, बस मुझे तैयार करने दो। उसकी बातों को सुनकर किया कुछ नहीं बोलती और फिर से वह उसी तरह बैठ जाती है। रेहान धीरे धीरे कर उसके बालों की कंघी करता है और फिर उसके चेहरे और उसके हाथों पैरों पर क्रीम अप्लाई करता है। फिर उसके बाद वह उसके होठों पर लिप ग्लॉस लगाता है, जिस वजह से उसके होंठ बहुत ही रसीले और चमकीले लग रहे थे। अब तो रेहान का यह देखकर फिर से गला सूखने लगता है। वह फिर से अपने होठों को उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। वहीं किया जब देखती है तो वह तुरंत ही रेहान के मुंह पर हाथ रख देती है और बोलती है कि नहीं, अब बस करो, क्योंकि मेरे होठों में अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तुमने उसे लॉलीपॉप की तरह चूस चूस कर कितना ज़्यादा सुझा दिया है। देखो मेरे होठों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वहीं इस तरह बच्चे की तरह शिकायत करता देखकर रेहान के होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी एंजल बदल रही है। वह एक हार्टलेस पर्सन के अलावा एक छोटी बच्ची की तरह उससे शिकायत कर रही है। यह सोचकर ही उसके दिल को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वह मन ही मन बोलता है कि आई प्रॉमिस एंजल, देखना एक दिन मैं तुम्हें पूरी तरह से बदल दूंगा और तुम भी अपने इमोशन शो करने लगोगी और छोटे बच्चों की तरह तुम भी जिद करना सीख जाओगी। तुम भी मुझ पर हक जताना सीख जाओगी। अभी भी तुम्हें देखकर मुझे यह कमी महसूस हो रही है कि तुम दिल खोलकर मुझ पर हक नहीं जता रही हो। शायद यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह गलती इस सिचुएशन की है जिसमें तुम आज तक रहकर इतनी बड़ी हुई हो। यह कहकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे अब अपनी एंजल को इतना प्यार देना था कि वह अपने सारे दुख दर्द को भूल जाए और फिर वह एक नॉर्मल
इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को जीना सीख ले, जिसमें लड़ना झगड़ना प्यार करना सब कुछ शामिल हो। जब उसे पूरी तरह से तैयार कर लेता है तो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। किया इस समय बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, एकदम छोटी सी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। इसे देखकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह किया को अपने सीने से लगा लेता है। पता नहीं क्यों जब वह किया को अपने से सीने से लगाता है तो उसे अजीब सी अपनेपन का एहसास होता है और एक बहुत ही प्यारी फीलिंग उसके अंदर समा जाती है, जिस वजह से उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसका दिल करता है कि वह हर वक्त इसी तरह किया को अपने गले से लगाए रहे। थोड़ी देर बाद अचानक से किया का फोन रिंग करने लगता है, जिससे वह दोनों जो एक दूसरे में खोए हुए थे अपने होश में वापस आते हैं। तभी किया अपनी फ़ोन की ओर देखती है और फिर रेहान की और उसकी आंखों की तरफ देखने लगती है, जैसे बोल रही हो कि मुझे छोड़ो, मुझे फ़ोन रिसीव करना है। वहीं किया की आंखों को देखकर रेहान उसे छोड़ देता है। उसे पता था कि अगर किया के फ़ोन पर कोई कॉल आ रहा है तो वह ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा, क्योंकि किया बेफिजूल लोगों से किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखती थी। तभी किया अपना फ़ोन लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो रेहान तुरंत ही अपना हाथ बढ़ाकर टेबल से उसकी फ़ोन उठाकर किया के हाथों में रख देता है। इस बीच वह देखता है कि उस फ़ोन में पासा का नाम शो हो रहा था, जिस वजह से वह समझ जाता है कि ज़रूर कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम होगा। वह बोलता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम बात करके आ जाना। किया उसकी बातों को सुनकर हम में जवाब देती है और फिर उसके बाद वह बालकनी की ओर चली जाती है। वहीं रेहान उसे जाता हुआ देखता है। इस वक्त उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वह प्यार से किया को देखकर रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं इस वक्त तक हाल में सभी लोग आकर बैठ गए थे, क्योंकि आज रेहान और किया देर से उठे थे। वही सबके चेहरे पर इस वक्त 12 बजा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में रेहान और किया के बीच क्या हुआ होगा, और क्या रेहान किया के रूम में मौजूद भी है या वो यहाँ से चला गया है। इस वक्त उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। मयंक ने कई बार रेहान के फ़ोन पर कॉल किया, पर रेहान ने उसे रिसीव नहीं किया, इसलिए वह लोग और ज़्यादा घबरा रहे थे। उन्हें लगा था कि कहीं किया ने रेहान को एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो रेहान का दिल टूट गया होगा और वह क्या कर बैठेगा, यह तो वह लोग सपने में भी नहीं सोचना चाहते थे। वहीं जब सब लोग रेहान को सीढ़ियों से नीचे उतरता देखते हैं तो सबकी नज़रें उस पर ठहर जाती है। रेहान इस समय भी बिल्कुल इम्प्रेशन लेस था, जिस वजह से उसका चेहरा देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि रेहान के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है और वह अकेले क्यों आ रहा है। क्या किया और उसके बीच कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ, किया ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्या रेहान इस समय नाराज है? न तो खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है, न नाराजगी। उसका चेहरा इस समय बिल्कुल भाव शून्य था। वहीं रेहान जो अब तक उनके नज़दीक आ गया था, वह सबको ध्यान से देख रहा था। सबके चेहरे पर इस समय सवाल नज़र आ रहे थे। यह देखकर वह मन ही मन सोचता है कि ज़रूर यह लोग मुझसे बहुत सारा सवाल पूछेंगे। मैं
इनके इतने सारे सवालों का जवाब नहीं देने वाला हूँ। हर व्यक्ति के पास अपना ही अलग सवाल होगा। यह सोचकर वह शांति से जाकर सोफे में एक किनारे बैठ जाता है। उसका बिल्कुल भी इनके सवालों के जवाब देने का मन नहीं था। जब उसकी एंजल आएगी तो वह खुद ही समझ जाएंगे। यह सब सोचकर वह सोफे पर बैठता है। तभी उसके पास मयंक उठकर आने लगता है, लेकिन जैसे ही रेहान देखता है कि मयंक उसके पास आ रहा है तो तुरंत ही पैर पे पैर चढ़ाकर सोफे पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिस वजह से मयंक अपनी जगह पर ही रुक जाता है। अब उसे विश्वास हो गया था कि कुछ अच्छा नहीं है, वरना रेहान इस तरह से बिहेव नहीं कर रहा होता। वहीं रेहान उनके सवालों से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है तो उसके सामने रात का नज़ारा घूमने लगता है। वह सब सोचकर रेहान का दिल अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। वह हर रोज़ इसी तरह अपने एंजल के साथ रहना चाहता था और यह सब अब वह जल्दी ही मुमकिन कर देगा, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वह यहाँ से जाने के बाद तुरंत ही अपनी एंजल से शादी कर लेगा। वह ऐसे अब अपनी एंजल के बिना नहीं रह पाएगा। वहीं मनीषा जी भी ध्यान से अपने बेटे को देख रही थी। उन्हें भी यही लगा कि रेहान बहुत ज़्यादा दुखी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोलें। सभी लोग ध्यान से रेहान को देख रहे थे। सबकी नज़रें रेहान पर थी और रेहान जो अपने ख्वाबों में डूबा हुआ था, वह इस समय अपने और किया के हसीन सपने देख रहा था। इस बात से अनजान कि उसके ऐसा करने पर सबके दिलों की धड़कन कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है और सब कितने ज़्यादा घबराए हुए हैं। वहीं मनीषा जी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन तब तक उन्हें सीढ़ियों से पैरों की आवाज़ आने लगती है। अब सब लोग अपनी नज़र उठाकर देखते हैं तो सामने से किया चली आ रही थी। वहीं अब सब लोग की नज़र किया के ऊपर पड़ती है। इस समय पूरा हाल भरा हुआ था और सभी बस अपनी नज़रें गड़ाए किया को देख रहे थे। वहीं किया के भी चेहरे पर किसी भी तरह का इम्प्रेशन शो नहीं हो रहा था, जिसे देखकर उन लोगों के चेहरे को कोई पढ़ सके और जान सके कि आखिर में चल क्या रहा है। वहीं अब नियत थक चुकी थी। इन लोगों का ऐसा इम्प्रेशनलेस चेहरा देखकर वह मन ही मन दोनों को कोसते हुए बोलती है, दो के दोनों डेविल हैं, बिल्कुल भी अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं शो करते हैं, जिससे हमें थोड़ा तो पता चले कि भाई आखिर में इन दोनों के बीच क्या हुआ। मैंने तो रात को कितने सारे ख्वाब देखे थे, कितने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने गोलू मोलू टोलू सब मेरे आगे पीछे घूम रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे भाग रही थी। वो मेरे आगे आगे दौड़ रहे थे। उनके साथ खेलने में मुझे कितना मज़ा आ रहा था, लेकिन इन लोगों का चेहरा देखकर तो अब मुझे मेरे सपनों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। अगर यह लोग ऐसे ही रहे तो मैं गोलू मोलू टोलू कहाँ से लाऊंगी। ऐसा बोलकर वह अपना मुंह बनाकर बोलती है और फिर वह फिर से उन दोनों को ध्यान से देखने लगती है। वहीं सबके मन में कुछ न कुछ ख्याल थे, पर सब खामोशी से किया को देख रहे थे। वहीं जैसे ही किया वहाँ पर पहुँची, रेहान को एहसास हो गया कि उसकी एंजल उसके पास आ चुकी है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अभी तक जो सर रखकर वह उस पर लेटा हुआ था, वह सीधा होकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। तभी किया उन सबके पास आती है।
वह भी ध्यान से उन लोगों को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर में इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। अभी तक उसे इतना तो समझ में आ गया था कि यह लोग यह जानने के लिए रुके हैं कि उसका क्या डिसीजन है। वह एक लंबी सांस छोड़ती है और फिर वह जाकर दूसरी साइड बैठने ही वाली थी, तभी एक हाथ आकर उसे अपनी ओर खींचता है और फिर किया उसकी ओर खींची चली जाती है। यह सब देखकर वहां बैठे सभी लोगों की आंखों में आश्चर्य आ जाता है। अभी वह कुछ बोल पाते इससे पहले ही रेहान, जिसने किया को अपनी ओर खींचा था, आखिर में उसकी एंजल उसे छोड़कर कैसे किसी और के साथ बैठ सकती है। इस समय रेहान किया के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा था। वह किया को धीरे से अपने साइड बिल्कुल चिपका कर बैठा लेता है और प्यार से उसके कमर पर अपनी बाहों को ले जाकर होल्ड कर लेता है और उसे और अपने करीब सरका लेता है, जिस वजह से अब एक दूसरे के शरीर से उनका शरीर चिपका हुआ था। यह सब देखकर सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। इस समय उनकी आंखें बड़ी थी और मुंह खुला हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे उन लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। और बात भी सच थी। जिस तरह से किया को रेहान ने खींचा और अपने पास बैठा लिया और किया ने कुछ नहीं बोला, यह तो उसके दोस्तों के लिए बिल्कुल आश्चर्य वाली बात थी। वहीं रेहान की माँ के दिमाग में तो अब अलग अलग ख्याल आने लगे। क्या किया ने उसके बेटे को एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, यही हो सकता है, वरना वह ऐसे रेहान के साथ न बैठती और रेहान भी उसका इस तरह से हाथ पकड़कर नहीं खींचता, क्योंकि उन्हें इतना तो अच्छे से पता था कि उनका बेटा बिल्कुल भी बदतमीज नहीं है। वहीं रेहान प्यार से किया की ओर देखते हुए उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोलता है, लिटिल एंजल, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? उसकी बातों को सुनकर किया उसकी ओर ध्यान से देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वह रेहान के सवालों का क्या जवाब दे। उसने तो देखा था कि वह फ़ोन रिसीव करने जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वह फ़ोन पर बात करेगी तो थोड़ी तो देर हो ही जाएगी। तब वह उससे क्यों यह सवाल कर रहा है? वहीं रेहान जब उसकी आंखों में सवाल देखता है तो वह तुरंत अपनी बात को पलटते हुए कहता है, वो मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था ना, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी। किया अब फिर से हैरान हो जाती है, कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं? अरे अभी बस 2 ही मिनट तो हुए होंगे मुझे कॉल रिसीव किए और यह इतनी देर भी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रेहान की बातों का क्या जवाब दे। वहीं सभी लोग उसे इस तरह लबी डबी होता देखकर अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। वहीं किया के सभी भाइयों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने तो रेहान के कभी ऐसे साइड की कल्पना भी नहीं की थी। रेहान कैसे बच्चों की तरह किया से बातें कर रहा था, वरना उन्होंने तो बस रेहान को दूसरों पर चिल्लाते और गुस्सा करते हुए ही देखा है। आज तक उन्होंने यह कभी नहीं देखा कि रेहान ने किसी से नॉर्मल तरीके से बात की, जबकि वह उनके दोस्त हैं। फिर भी वह लोग भी रेहान से कभी भी अच्छे तरीके से बात करने की उम्मीद नहीं करते थे। वहीं जब मनीषा जी खुद को नहीं कंट्रोल कर पाती तो खुशी के मारे बोलती है, रेहान क्या हुआ? क्या सब ठीक है? क्या किया बच्चा
तुम्हारे साथ थी। वहीं उनकी बातों को सुनकर रेहान ध्यान से अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किया उनके साथ है? फिर माँ ऐसा क्यों पूछ रही है? फिर तभी मनीषा जी की एक्साइटमेंट भरी आवाज़ आती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो? उनकी बातों को सुनकर रेहान अपनी माँ को देखता है, फिर धीरे से मुस्कुरा देता है, जिसका मतलब मनीषा जी अच्छे से समझ जाती थी। वह तुरंत ही खुशी से अपनी जगह से उठ जाती हैं और बोलती हैं, ओह गॉड, कितनी अच्छी बात है। मैं सच में आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। इतना कहकर वह जल्दी से रेहान और किया के पास आती हैं और झुककर उन दोनों को अपने गले से लगा लेती हैं। जैसे ही रेहान और किया उनके गले से लगते हैं, उनके होठों पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वैसे किया को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें मनीषा जी भी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और रेहान भी उसकी अंतिम चॉइस था। वह दुनिया में रेहान के अलावा और किसी को पसंद नहीं कर सकती थी। रेहान ही उसकी पूरी जिंदगी था। वहीं मनीषा जी एक्साइटेड होते हुए बोलती हैं, ओ माय गॉड, मैं जब यह खबर सबको दूंगी तो वह सब कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। वहीं अब वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो गया था। सभी के चेहरों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। लिया, निया और ईशा, आयुषी और रूहानी सब किया को बहुत ज़्यादा खुश होकर देख रही थी। सच में उसकी दोस्त ने रेहान को एक्सेप्ट कर लिया है, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात थी। वह दिल से चाहती थी कि उनकी दोस्त की वीरान जिंदगी में कोई आए और उसे ज़िंदगी जीना सिखा दे। आज वह लोग किया के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। वह दोनों भी अपनी जगह से उठकर आती हैं और खुशी के मारे किया को गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, कांग्रेचुलेसन किया, हम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। तुम सोच नहीं सकती हो, तुम्हारे इस डिसीजन से हम कितने ज़्यादा खुश हैं। वहीं अपनी दोस्तों को इस तरह खुश होता देखकर अब किया के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी मुस्कान बहुत ही प्यारी थी। वहीं अब किया के बाकी दोस्त भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मयंक, अमन और विवान भी किया के पास आ जाते हैं और उसे प्यार से गले लगाते हुए कहते हैं कि प्रिंसेस, हम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमें उम्मीद है तुम रेहान के साथ बहुत ही खुश रहोगी। रेहान से बेहतर और तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता है। उसकी बातों को सुनकर अब रेहान के भी होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह मन ही मन सोचने लगता है, कैसे पहले यही लोग अपनी बहन से उसे दूर करने में लगे थे। उन्हें लगता था कि वह एक डेविल और हार्टलेस इंसान है जो उसकी बहन को खुश नहीं रख सकता। लेकिन जब उन्हें किया की आइडेंटिटी पता चलती है तो वह सदमे में ही चले गए थे। उन्हें अब इस वक्त अपनी बहन रेहान से भी ज़्यादा हार्टलेस और क्रूर इंसान लग रही थी। कोई भी उसका भोला और मासूम सा चेहरा देखकर कभी यह विश्वास भी नहीं कर सकता था। लेकिन उन लोगों ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। जिस तरह से वह लोगों को मारती थी, उसकी आंखों में एक पल के लिए भी डर और कोई रिग्रेट नहीं होता था। वह गुनाहगारों को सजा देते वक्त एक पल के लिए भी नहीं सोचती थी और लोगों की जान निकालते वक्त उसके हाथ एक पल के लिए भी नहीं कांपते थे। उससे ज़्यादा डेविल और क्रूर इंसान उन लोगों ने शायद ही अपने ज़िंदगी में देखा हो, वह भी एक लड़की को। अब जब रेहान किया के साथ रिलेशन में आना चाहता है तो फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसकी बहन से कम खतरनाक तो रेहान ही उन्हें लगने लगा था।
आज तक उन लोगों ने रेहान की साइड देखी थी, लेकिन उन्हें इतना अच्छे से पता था रेहान जो भी करता था वह अपने आदमियों से करवाता था, लेकिन उसकी बहन तो किसी का इंतज़ार भी नहीं करती थी और खुद ही लोगों की जान उनके सीने से निकाल लेती थी। लेकिन आज उन्हें अपनी बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। आखिर में उनकी बहन अगर किसी प्यार के रिश्ते में आ जाती है तो उसकी ज़िंदगी भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। यही सब सोचकर वह किया के लिए बहुत ज़्यादा खुशी थे। तभी विवान चहकते हुए बोलता है, मैं जल्दी से मॉम डैड को यह न्यूज़ देता हूँ। मॉम डैड यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। वही किया उसे मना करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि अभी मॉम डैड को इस बारे में कुछ पता चले, इसलिए वह उसे रोकने लगती है। तभी मयंक किया से बोलता है, अरे बच्चा कोई बात नहीं, उसे बताने दो, क्योंकि अब हम सबको पता चल चुका है, इसलिए मॉम डैड से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में उन लोगों को जब किसी और से पता चलेगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। मयंक की बात बिल्कुल सही थी। यह सोचते हुए किया फिर विवान से मना नहीं करती। वहीं विवान जल्दी से अपनी माँ के पास फ़ोन लगा देता है। जल्दी ही उसकी माँ ने फ़ोन रिसीव कर लिया। तब विवान चहकते हुए बोलता है, मॉम गुड न्यूज़ है। उसकी ऐसी चहकती हुई आवाज़ को सुनकर दूसरी ओर से आवाज़ आती है, बेटा तुम इतने ज़्यादा खुश लग रहे हो, कौन सा गुड न्यूज़ है, हमें भी जल्दी से बताओ, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे खुशियाँ तो हमसे रूठ ही गई है। पता नहीं तुम्हारी बात सुनकर शायद हमें थोड़ी खुशी मिल जाए। उसकी बातों को सुनकर विवान झहकते हुए बोलता है, अरे मॉम थोड़ी खुशी नहीं, बहुत सारी खुशी मिलेगी आपको, और यह न्यूज़ दी से रिलेटिव है। उसकी बात को सुनकर अब दूसरी तरफ वाला शख्स भी सतर्क हो जाता है। वह जल्दी से बोलती हैं कि अरे जल्दी सुनाओ, अगर किया से रिलेटिव न्यूज़ है तो फिर मुझे सुनना है, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो। तभी बेचारा विवान अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, अरे मॉम आप बोलने दो तब तो मैं कुछ बोलूं। तभी उसकी बातों को समझकर राजश्री जी जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं, ओके ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, अब तुम बताओ। वहीं जब विवान सुनता है कि उनकी माँ कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, तब वह खुश होते हुए सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर राजश्री जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वह बोलती हैं कि वाह यह तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, तुमने तो सच में आज दिल खुश कर दिया है। इसी खुशी में मॉम तुम्हें पक्का सरप्राइज़ देंगी। उसकी बातों को सुनकर विवान भी खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है माँ, मैं आपके सरप्राइज़ का इंतज़ार करूँगा। तभी राजश्री जी पूछती हैं कि बच्चे तुम लोग आने वाले कब हो। उनकी बातों को सुनकर विवान बोलता है कि अभी मैंने दी से नहीं पूछा है, पूछ लूँगा तो आपको खबर कर दूँगा। उसकी बातों को सुनकर राजश्री जी भी खुशी खुशी फ़ोन रख देती हैं और वो अपने पति परमेश्वर को बताने के लिए चली जाती हैं। वहीं दूसरी ओर हाल में सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। वह सब एंजॉय करने के लिए तुरंत ही प्लान बनाने लगते हैं। इस समय उनकी खुशी देखकर मनीषा जी भी बहुत ज़्यादा खुश थीं। वहीं मनीषा जी के साथ सुरेंद्र जी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। वह प्यार से अपने दोनों बच्चों को देख रहे थे, जिससे उनकी खुशी और भी ज़्यादा दुगनी होती जा रही थी। आखिर में वह किया जैसी बहू पाकर क्यों न खुश हों।
जो उनके बेटे की पूरी ज़िंदगी बन चुकी थी, जिसके बिना उनका बेटा सांस लेना भी भूल गया था। उनके दिल में बहुत ही सुकून था। अपने बच्चों को इस तरह खुश भला कौन पिता नहीं देखना चाहता था। वहीं मनीषा जी भी बोलती हैं कि आप सुन रहे हैं, मुझे कह रही थी कि क्यों ना हम जल्दी घर चलें और फिर बच्चों की शादी की तैयारी करें और जल्दी से किया कि मॉम यानी राजश्री जी से बात करने चलें और जल्दी से इन लोगों का रिश्ता तय कर दें। वैसे भी कितने महीनों बाद मैंने अपने बेटे के होठों पर इतनी प्यारी मुस्कुराहट देखी है। अगर उसकी ज़िंदगी किया बच्चा ही है तो हमें इसमें देर नहीं करना चाहिए। उनकी खुशी ही हमारी खुशी है। उनकी बातों को सुनकर सुरेंद्र जी भी बोलते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे पूरा यकीन है उन्हें भी इस रिश्ते से खुशी ही मिलेगी। जहाँ उनकी बेटी खुश है और जहाँ हमारा बेटा खुश है, दोनों की खुशियों से बढ़कर और हमें क्या चाहिए। उनकी बातों का समर्थन करते हुए मनीषा जी बोलती हैं कि ठीक है, तब हम जल्दी ही यहाँ से घर निकल जाते हैं। फिलहाल चलिए अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए और बच्चों को एंजॉय करने देना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर सुरेंद्र जी भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर वह लोग रेहान से बोलते हैं कि बच्चा अब हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग आराम से अपनी खुशियों को एंजॉय करो। वहीं रेहान अपने मॉम डैड की बात सुनकर खुश होते हुए बोलता है ओके मॉम, आप लोग जाइए, हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। उसकी बातों को सुनकर मनीषा जी प्यार से रेहान के माथे को चूमते हुए बोलती है मेरा प्यारा बच्चा, इसी तरह तुम खुश रहा करो, तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट बहुत ही अच्छी लगती है। वहीं रेहान भी मुस्कुराकर अपने माँ के गले से लग जाता है। फिर मनीषा जी आगे बढ़कर किया के माथे को चूमते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें नहीं पता है, तुमने आज मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। इसके बदले में तो तुम मेरी जान मांग लो तो वह भी मैं दे दूं। उनकी बातों को सुनकर किया उनके मुंह पर हाथ रख देती है और बोलती है आंटी आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं, आज से प्रॉमिस कीजिए कि आज से आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगी। वहीं किया की बातों को सुनकर मनीषा जी मुस्कुराने लगती हैं और प्यार से उसे अपने गले से लगा लेती हैं। सच में यह बच्ची बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। फिर वह उन दोनों को खुश रहने की दुआ देते हुए वहाँ से चली जाती हैं। इस समय वह इतनी ज़्यादा खुश थी कि उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बस जल्दी से होटल पहुंचकर अपने सास ससुर को यह बात बताना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था वह कितना ज़्यादा बेसब्री से उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने तो रात भर में पता नहीं कितने बार कॉल कर दिया था यह जानने के लिए कि आखिर में सब कुछ ठीक है कि नहीं। अब जब सब कुछ ठीक है तो वह जल्दी से जल्दी उन्हें बताना चाहती थी। उनके वहाँ से जाने के बाद अब वह सब लोग पार्टी के लिए प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। वहीं लिया और बेला जो बहुत ज़्यादा खुश थे, वह दोनों भी एक दूसरे के गले लगते हुए बोलते हैं कि यार सच में आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वहीं लिया भी उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। तभी मयंक की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। उन्हें इस तरह से गले लगे हुए देखकर मयंक चिढ़ जाता है और मन ही मन बोलता है मिस ब्यूटी, मुझे लगता है तुम्हें
सबक सिखाना पड़ेगा। इस तरह से तुम कैसे किसी के गले लग सकती हो। यह सोचकर उसके होठों पर डेविल मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं इन सब बातों से अनजान लिया तो बस अपनी खुशी मनाने में लगी हुई थी। वहीं ओम भी निया को देख रहा था, जो बच्चों की तरह उछल उछल कर खुश हो रही थी। उसे इस समय निया बहुत ही फनी लग रही थी। उसे उस पर हंसने का मन कर रहा था, लेकिन उसे अच्छे से पता था अगर वह हंसा तो निया उसे पीटने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाएगी। और यहाँ इतने सारे लोग हैं, उन सबके सामने ओम अपनी इज्जत नहीं उतरवाना चाहता था। इस वजह से वह किसी तरह अपनी मुस्कुराहट को दबाए हुए था। इसी तरह सभी लोग नाश्ता करने चले जाते हैं, जो कि अभी अभी सर्वेंट ने तैयार कर उन लोगों को नाश्ता करने के लिए बुलाया था। सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। सभी प्यार से एक दूसरे की प्लेट में डाल रहे थे और एक दूसरे को खाने के लिए बोल रहे थे। वहीं रेहान प्यार से किया को खिला रहा था। इस समय किया को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वह तो शर्म के मारे अपना चेहरा ही नहीं उठा रही थी। उसे इस तरह से शर्माता देखकर बाकी सभी लोग धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अच्छे से पता था अगर वह ज़ोर से हंसेंगे तो किया यहाँ से चली जाएगी, फिर वह किसी भी कीमत पर नाश्ता नहीं करेगी। एक बार अगर वह खाने की टेबल से उठ जाती तो फिर उसे कोई भी दोबारा खाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता था। यही सब सोचकर वह लोग अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे से हंस रहे थे। वहीं किया को भी अच्छे से पता था सब क्या कर रहे हैं। वह मन ही मन बोलती है कि फिक्र ना करो, तुम्हारी भी बारी आएगी, तब मैं तुम लोगों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। वहीं किया बार बार रेहान से मना कर रही थी कि वह खुद खा लेगी, पर रेहान जो अब पागल आशिक दीवाना बन चुका था, वह तो उसकी बात बिल्कुल भी मानने वाला नहीं था। अब तो मुझे लगता है दोस्तों, रेहान तो किया को छोटे बच्चे की तरह पैम्पर करने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है? सभी शाम को क्लब जाने का प्लान बनाते हैं। वह वहीं एंजॉय करने वाले थे। अब शाम को और भी मज़ा आने वाला है। अब जब क्लब जाएं और निया साथ में हो तो भला आप लोग सोच सकते हैं कि वहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला ना हो। यह तो संभव ही नहीं था। तो अब क्या होने वाला है और शाम को क्लब में कौन सा गड़बड़ घोटाला होगा, जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में।